नमस्कार स्टूडेंट, चौहान सर साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट थर्ड 12th क्लास का। हमारा यूनिट चल रहा था फोर्थ यूनिट रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था वेग स्थिरांक क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की विमाएं कैसे निकालते हैं और उनका मात्रक कैसे निकालते हैं। तो ये समझने से पहले आपको यूनिट सेकेंड यानी पार्ट सेकेंड आपको देखना जरूरी है। यानी माना एक रासायनिक अभिक्रिया, ये मैंने आपको पार्ट सेकंड में बताया था। माना एक रासायनिक अभिक्रिया आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ए बी गिव्स सी डी और डी। इसके लिए हमने वेग स्थिरांक कैसे निकाला था मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पार्ट सेकंड जरूर देखें वरना पार्ट थर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। हमने निकाला था वेग, कैसे निकाला था डायरेक्ट, वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। हमें निकालना है वेग स्थिरांक की विमा और मात्रक। यहां ये के क्या है, के है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, और यहां पे ए व बी अभिकारक। क्या है, अभिकारक। यहां पे के की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे आप, के अपनी जगह पे पड़ा है, वेग अपनी जगह पे पड़ा है, जो राशि गुणा में कहां चली जाएगी, भाग में, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो यहां से क्या किसकी वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू। और इधर ध्यान देना है, यहाँ पे ये ए बी, इस अभिक्रिया में ए बी किसको व्यक्त कर रहे हैं, अभिकारक को। तो पिछली क्लास में आपको बताया था ए बी के स्थान पे आपको क्या लिखना है, आर लिखना है। क्या लिखना है, ये दोनों किसको व्यक्त करते हैं, आर को, यानी रिएक्टेंट। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के बराबर वेग बट्टा ये हो जाएगा आर एक्स और ये हो जाएगा आर वाई। और यहाँ पे हमने आधा समान है घाते जोड़ के x प्लस वाई का मान भी बताया था आपको, when x प्लस वाई इज इक्वल टू n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी वापस, वेग का वेग है r की पावर x प्लस वाई। यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, n। तो वेग बराबर r की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n। तो फाइनली वेग की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वेग यानी k बराबर वेग बट्टा r की पावर n। अब इधर ध्यान देना थोड़ा सा, वेग बराबर k बराबर वेग क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था dr/dt। आप लिख सकते हो किसे, वेग को, और यहां था नेगेटिव बटा ये r क्या है, सांद्रता, अभिकारक की क्या है, सांद्रता। तो यहां लिख सकते हो सांद्रता, पावर क्या है n। थोड़ा ध्यान देना, यहां पर भी क्या है r, यहां हो जाएगा सांद्रता, t क्या है, यहां हो जाएगा समय। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बराबर सांद्रता बट्टा समय। अब इस नेगेटिव को नहीं लेना है, सांद्रता का सांद्रता की पावर n। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर सांद्रता का क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, और समय का हो जाएगा सेकेंड। अब इधर ध्यान देना वापस, थोड़ी की वैल्यू आपको याद रखनी है, सांद्रता बट्टा समय बट्टा में याद रखना सांद्रता की पावर n। अब अगर आपको प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, इनके लिए निकालना हो मात्रक, तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। इधर हमारे पास फाइनली k की वैल्यू क्या आई है, k की वैल्यू हमारे पास ही आई है फाइनली, k बराबर सांद्रता बट्टा समय, और बट्टे में आया है हमारे पास सांद्रता की पावर है n। ये हमारे पास k की वैल्यू आई है। अगर आपको पूछा जाए, तीन शर्तें हैं। पहला है शून्य कोटि के लिए, किसके लिए, शून्य कोटि
के लिए, शून्य कोटि के लिए यानी n की वैल्यू आपको क्या रखनी है 0, यानी इसमें n की वैल्यू क्या रखनी है 0। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, k बराबर सांद्रता की इकाई 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मोल बट्टा लीटर या मोल प्रति लीटर, और नीचे पड़ा है समय, समय का होता है सेकंड, और इसके नीचे है सांद्रता मोल प्रति लीटर, और हमें n की वैल्यू क्या लेनी 0, किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। और साइंस में मैथ्स में आपने आप सर ने बताया होगा किसी x की पावर 0 की वैल्यू 1, कितनी भी बड़ी संख्या की पावर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इकाई, हमारे पास लास्ट में बचेगा मोल, जब ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो आपको ये याद रखना किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको k की वैल्यू दे दी जाएगी और कोई संख्या दे दी जाएगी और पीछे ये मात्रक दे दिया जाएगा, 3-4 देके पूछ लिया जाएगा निम्न में से वेग स्थिरांक के आधार पर कौन शून्य कोटि है कौन प्रथम कोटि है। तो आपको k बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये किसके लिए याद करना है, शून्य कोटि के लिए ये वैल्यू आपको याद करनी है। इसी प्रकार अगर आपको पूछ ली जाए प्रथम कोटि, किसके लिए, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि के लिए n बराबर आपको क्या रखना है 1 रखना है, n बराबर 1, यानी हमारे पास वैल्यू क्या है k की, k बराबर सांद्रता की जगह में क्या रख दूं मोल प्रति लीटर, और समय अपनी जगह पे है यानी सेकंड बट्टा मोल प्रति लीटर की पावर n की जगह क्या रखना आपकी बार 1 रखना है। ज्यादा हार्ड नहीं, इसको सरल करो, मोल का मोल ये लीटर ऊपर चला जाएगा लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर चला जाएगा सेकंड इनवर्स, और नीचे पड़ा है मोल और पड़ा है ये ऊपर आ जाएगा तो लीटर इनवर्स। अब ध्यान देना इस मोल से ये मोल कट जाएगा, यहाँ पे ये लीटर इनवर्स है, यहाँ पे लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स है, लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो लास्ट में k की वैल्यू क्या बचेगी सेकंड इनवर्स। ये तो इजी ही है, यानी अगर आपको पूछ लिया जाए एक k की वैल्यू दे दी जाए, जैसे मान लो मैं k की वैल्यू आपको ये दे रहा हूं 2 × 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स, ये सीधी देके आपको पूछ ले ये किस कोटि की अभिक्रिया के लिए है, तो सेकंड इनवर्स से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि सेकंड इनवर्स का मात्रक होता है प्रथम कोटि के लिए। अब इसी प्रकार अगर आप द्वितीय कोटि तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर आपको क्या रखना है 2 रखना है। फॉर्मूला हमारे पास ये पड़ा, n की वैल्यू क्या रखनी है 2, यानी k अपनी जगह पे पड़ा है, सांद्रता को लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर और समय अपनी जगह पे इनटू, और ये नीचे पड़ा सांद्रता को आप लिख सकते हो मोल प्रति लीटर, और इसकी पावर अब की बार क्या होगी 2, क्योंकि n बराबर क्या रखना है 2 रखना है। आप इसको सरल करो, मोल अपनी जगह पे पड़ा है, लीटर ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स, सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, यहाँ पे ये मोल की पावर 2 और ये लीटर ऊपर आएगा लीटर की पावर -2। यहां ध्यान देना एक मोल से एक मोल कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, और ये घात ऊपर जाएगी तो प्लस का लीटर, 2 में से यहां से ये कट जाएगा l की पावर -1 और ऊपर जाएगी तो +1 और सेकंड अपनी जगह पे। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे 3। देखो अगर आपको पूछ लिया जाए शून्य कोटि के लिए तो सीधा याद कर लो आप मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर आपको पूछ लिया जाए प्रथम कोटि के लिए तो सेकंड इनवर्स सबसे इजी है प्रथम कोटि के लिए। अगर आपको पूछ लिया जाए द्वितीय कोटि के लिए, यानी जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ए आपको कोई वैल्यू दे रहा है, के की वैल्यू दे रहा है 3 × 10 की पावर 6 सेकंड इनवर्स, बी आपको दे रहा है के बराबर 6 × 10 की पावर 5, अब की बार आपको दे रहा है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, और सी की वैल्यू दे रहा है के बराबर 2.4 × 10 की पावर 6, और अब की बार आपको केवल ये दे रहा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आपको 3 वैल्यू दे दी गई है और पूछेगा ये किस कोटि का है, ये किस कोटि का है और ये किस कोटि का है। तो मात्रक के आधार पे सेकंड इनवर्स किसका है हमने अभी निकाला, प्रथम कोटि के लिए k की वैल्यू क्या आती है
तो यहां से पता चल जाएगा n बराबर 1 के लिए। ये किसके लिए है? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ये होता है द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2, और ये होता है प्रथम कोटि के लिए n बराबर शून्य कोटि के लिए n बराबर 0। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि k दे दिया जाए और अभिक्रिया की कोटि, तो आप मात्रक के आधार पर भी निकाल पढ़ेंगे। समाकलित वेग समीकरण, इससे पहले पार्ट सेकंड में हमने अवकलित वेग समीकरण पढ़ा था। और समाकलित वेग समीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि किसी भी अवकलित समीकरण से अगर समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया जाए तो जिससे वेग नियतांक और अभिक्रिया की कोटि को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किसके लिए कर रहे हैं? आज हम इस क्लास में केवल ये पढ़ेंगे शून्य कोटि के लिए, और अगली क्लास में प्रथम के लिए और द्वितीय के लिए। तो माना एक अभिक्रिया, माना एक अभिक्रिया जो शुरुआत में मानी हमने वही अभिक्रिया माननी वापस, जिससे क्या आसानी रहे आपको D और D। और इस अभिक्रिया के लिए अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा वेग कैसे लिखा जाता है, क्योंकि पहले की क्लास में आपको बता दिया गया वेग कैसे निकाला जाता है। तो वेग बराबर k r की पावर n। ये पता है आपको कैसे आया? अगर नहीं पता है तो आप क्लास सेकंड जाके देखें। यहाँ पे ये k क्या है? वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की कोटि और वेग। और वेग को हम क्या लिख सकते हैं? वेग को क्या लिख सकते हैं? वेग को क्या लिख सकते हैं? वेग यानी वेग को लिख सकते हैं माइनस dr/dt। ताक्षणिक वेग में हमने पढ़ा था माइनस dr/dt, यानी यहां से वेग के स्थान पे मैं क्या लिख दूं? माइनस dr/dt, यानी माइनस dr/dt और k का k r की पावर n। अगर हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? शून्य कोटि के लिए, तो यहाँ n बराबर क्या रखना है आपको? 0। तो नई समीकरण क्या प्राप्त होगी? माइनस dr/dt k r की पावर 0। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? इकाई। तो माइनस dr/dt बराबर k। अब ये dt भाग में है, इधर गुणे में ले लो इसको, तो माइनस dr बराबर k dt। ये माइनस dr है, ये माइनस हटा के आप यहां ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास dr की वैल्यू क्या आएगी? dr बराबर माइनस k dt। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब करना है दोनों पक्षों में समाकलन करने पर समाकलन का ये चिन्ह होता है dr, माइनस का k बाहर ले लो, कांस्टेंट राशि को बाहर ले लो, और dt। यहाँ पे dr यानी अभिकारक की सांद्रता r बराबर 0 से स्टार्ट होती है और समय आपने माना t, तो r t तक, और यहाँ पे t बराबर 0 से स्टार्ट होता है और अधिकतम समय क्या होता है? t होता है। अब इसका समाकलन करना, और एक चीज हमेशा ध्यान देना, समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो इस d से ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा r, और पावर क्या बचेगी? rt और r0। इसी प्रकार माइनस के बाहर पड़ा है, और इस d से ये समाकलन कर जाएगा, तो t और 0 की पावर t। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है rt r0 बराबर माइनस k, और साथ में आया है t0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ये वाली लिमिट एक बार इस r की जगह रखनी है, फिर ये इसमें से घटानी है। r की जगह एक बार रखना rt, माइनस r की जगह रखना r0, और इसी प्रकार k का k, और t की जगह एक बार वैल्यू रखनी t की, और एक बार रखनी 0 यानी 0। तो फाइनली इक्वेशन क्या आएगी? rt माइनस r0 बराबर माइनस k t, और इस r0 को आप इधर भेज दो, तो rt बराबर माइनस kt प्लस r0। ये इक्वेशन आपको याद करनी है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए लिखिए तो इतनी सी लिखनी है, और सिद्ध कीजिए तो ऐसे सिद्ध करनी है। आपने 11th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी होगी y बराबर mx प्लस c। अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं तो y की वैल्यू हो जाएगी rt। अगर हमें ढाल निकालनी है तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस k। यहां पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस k। तो इस प्रकार हमने समाकलित वेग समीकरण किसके लिए पढ़ ली, शून्य कोटि के लिए। ज्यादा हार्ड नहीं है। कोई आपने एक अभिक्रिया मानी है और वेग कैसे निकालते हैं पार्ट 2 में पढ़ा हमने। और वेग को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, माइनस dr बाई dt तात्क्षणिक वेग, k का k, r का r, r की पावर n। n बराबर 0 क्यों लिया, क्योंकि ये शून्य ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और वेग को मैंने क्या लिख दिया माइनस dr बाई dt। फिर इसको सरल करना है, फिर इसका दोनों पक्षों में क्या करना, समाकलन करना। और लास्ट में ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको ये अभिक्रिया याद रखनी है, rt बराबर माइनस kt प्लस r 0। और इसकी तुलना मैंने इससे की और m की वैल्यू क्या निकाली माइनस k। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने समाकलित वेग समीकरण, वेग स्थिरांक के मात्रक तथा विमाएं पढ़े थे। वेग स्थिरांक का मात्रक शून्य कोटि के लिए पढ़ा था, प्रथम के लिए पढ़ा था, द्वितीय के लिए पढ़ा था। और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, फिर हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रखी है जो आज आपने पढ़ा है। धन्यवाद।